बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी इंसान एक अजीब सी उदासी महसूस करता है। हर तरफ लोग होते हैं, शोर व गुल होता है, मगर दिल खाली खाली सा होता है। इस लम्हे में इंसान ये ख्वाहिश करता है कि किसी तरह मेरे दिल को सुकून और करार आ जाए, और ऐसे लम्हे में जो चीज़ दिल को सुकून देती है तो वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। जी, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे दरूद पाक पर जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी उम्मत को सिखाया है, जिसे पढ़ने वाला गोया अर्श को हिला देता है, आसमानों के दरवाजे खटखटा देता है, जिसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। दरूद वो अमल है जो किया तो ज़मीन पर जाता है, मगर इसकी आवाज़ आसमान के फरिश्ते सुनते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि दरूद इब्राहिमी आखिर है क्या। ये वो दरूद है जिसे हम रोज़ पढ़ते हैं मगर दिल से महसूस नहीं करते। दरूद इब्राहिमी वो ख़ास दरूद है जो हम नमाज के आखिर में पढ़ते हैं, यानी अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं। ये वो दुआ है जो हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबा कराम को सिखाई है। पहले सवाब की नियत से मेरे साथ दरूद इब्राहिमी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो शख्स भी दरूद इब्राहिमी पढ़ता है वो कभी अकेला नहीं रहता। जिस शख्स का भी दिल टूटा हो, जो तन्हा हो, अपने मुकद्दर पर, अपने नसीबों पर शिकवा करता हो, माशी चक्की में पिस रहा हो, उसको चाहिए कि वो दरूद इब्राहिमी को अपना वजीफ़ा बना ले। यकीन जानिए कि अल्लाह पाक इस शख्स की किस्मत का दरवाज़ा खोल देता है। दरूद इब्राहिमी में हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमतें नाजिल की, वैसे ही हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर नाजिल फरमा। इस दरूद पाक में ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, बल्कि आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र शामिल है। जो शख्स दरूद इब्राहिमी का जायका पा ले वो दुनिया के हर जायके को भूल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं जिनका जिक्र हमारे लिए हर मसले का हल है, जिसके नाम के साथ फरिश्ते भी अदब से झुक जाते हैं। और हम कैसे लोग हैं कि हम अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए कतराते हैं। अगर आज आपके दिल में कोई भी गम हो तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ दरूद है। अगर दिल में कोई गम है या रिस्क में तंगी है तो दरूद पढ़िए। दिल बेसकून है तो दरूद पढ़िए। अगर ज़िंदगी में बरकत नहीं, औलाद का मसला है, शादी का मसला है, गर्ज कोई भी परेशानी है, दरूद इब्राहिमी पढ़िए। एक दफ़ा किसी ने बुजुर्ग से पूछा कि क्या मैं अपनी हर हाजत के लिए दरूद पढ़ सकता हूँ, तो वो मुस्कुरा कर बोले कि जब तुम दरूद पढ़ते हो तो तुम अपना मसला अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान में रख देते हो, फिर वो मसला तुम्हारा नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, खूब कसरत से दरूद पाक पढ़ें। दरूद वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। तो क्यों ना हम दिन भर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। वो हस्ती जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, जिसने हमें हमारे रब से मिलवाया। इसलिए जब भी कोई परेशान हो और कुछ समझ में ना आए तो बस आंखें बंद करके दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें दरूद इब्राहिमी को समझने, अपनाने और मोहब्बत से पढ़ने वाला बनाए, और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनकी शिफात खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन करेंगे। आमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।